गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी, आज की जो रीडिंग होगी ना, हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या मिलने वाला है, या नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप रिलेटेड ही देखूंगी, नहीं, मैं ओवरऑल देखूंगी। ठीक है, जो भी एनर्जी मुझे मिलेगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ मिल सकता है, सो वही सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अब अगर लव रिलेशनशिप रिलेटेड मैसेजेस आते हैं तो वो मैं आपको दूंगी, अगर कुछ और मैसेजेस आते हैं तो मैं वो आपको दूंगी। ठीक है, जो भी मैसेज मुझे मिलेंगे वो सारी मैं आपको दूंगी। ओके, सो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ गुड न्यूज़ है नेक्स्ट 72 आवर्स में, वो हम देखेंगे। ऑलराइट, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ है जो आपको मिलेंगी, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए गाइड कीजिए। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। एक कार्ड हमें मिला है, मुझे और भी, अरे ये तो बहुत सारे हैं अच्छा, ये एक कार्ड मिला, इसको देख लेते हैं। ओ वाह, 10 ऑफ कप्स है। सबसे पहला रुको, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं क्लियर करूँगी। ओके, अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिला है वो ये कि अगर जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो, मतलब हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि कुछ जो कि हर मैरिड कपल्स के बीच में चलती रहती है, थोड़ी बहुत तो सभी के बीच में चलती है। अगर ऐसा कुछ चल रहा था, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में सब कुछ ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, और बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड करोगे। ओके, अब ये उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी जो है साथ रहते हैं, सेपरेशन वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बात करूँ जो ऑलरेडी साथ रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करोगे, एंड हो सकता है कि आप इन नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं बाहर जाओ घूमने के लिए। ठीक है, कुछ प्लानिंग हो कहीं बाहर घूमने जाने की, सो वो मुझे दिखता है। इन्जॉय करते हुए मुझे आप दिखते हो, फैमिली टाइम मुझे यहाँ पर दिखता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। अब मैरिड जो कपल्स थे उनके अलावा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। और कोई शख्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, ऐसा कोई शख्स जिससे कि आपकी बात नहीं हो रही थी, या आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सो ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न होंगे। ठीक है, तो जिनके लिए है उनको पता चल गया होगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, तो जिनके लिए भी मैसेज होगा पता लग गया होगा उनको। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे उनके साथ मीटिंग दिखती है आपकी, कि आप उनसे मिलोगे। ठीक है, सो वो दिख रहा है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है गाइस कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो सकता है कि आपने कहीं बाहर जाने की प्लानिंग की है, तो आप बाहर भी घूमने जा सकते हो, ये भी दिख रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं।
ओहो नीचे ही गया, वेट। सो जो नीचे गिरा था वो कार्ड था ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, चलिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो गाइज, अगर आपका कुछ ऐसा रहा है कि आपने ना किसी काम को मतलब पास्ट का थोड़ा बता रही हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ रहा है कि आपने बहुत मन लगा करके कोई काम किया है, बहुत सब्र रखा है, बहुत मेहनत की है, जैसे कहते हैं ना कि मन लगा के करना, पूरी पूरी अपनी एनर्जी उसमें दे देना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना और रिज़ल्ट का सब्र करना, मतलब आपने कोई जल्दबाजी नहीं की। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा करते और ये सोचते हैं अरे हमें तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला और फिर छोड़ के दूसरी साइड चले जाते हैं। बट आपका ये रहा है कि आप लगातार एक काम पर लगे रहे हो और आपने बहुत मेहनत की है, कोई भी एक ऐसा काम, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो उस मेहनत का उसका फल आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि देखो, सबका ही होता है कि मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई हमें मिले, राइट, ये तो सबका होता है। लेकिन फिर भी आपने सब्र रखा, आपने रखा कि चाहे एक होता है ना, लोग सोचते कि रातों रात सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपने ये रखा कि चलो मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, ठीक है, मेहनत करूँगी और सब्र रखूँगी, पेशेंस रखूँगी, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूँगी, बस अपने काम को करती जाऊँगी, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बस करते जाना है, करते जाना है। आपने चिंता नहीं करी कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अब ऐसी जो मेहनत आपने दी है ना, उसका रिवॉर्ड नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मिलने वाला है और बहुत ही प्यारा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। ऐसा कोई रिवॉर्ड जिसको देख करके आपकी खुशी के आंसू आ जाए, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, जिनके लिए भी है उनको ये मिल गया होगा मैसेज। आप सैजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है, या अर्थ साइन से, फायर साइन से, बट काफ़ी अच्छी है। और देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में और किसके लिए ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज। नाइट ऑफ कप्स, ओके। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, तो वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आ रहे हैं। मतलब वो जो मेहनत दिखती है ना, कुछ लोगों का तो अपना अलग है एक, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और मैनिफेस्ट किया है, ओके। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे कोई प्रपोज़ल भी आते हुए दिख रहा है, किसी तरीके का प्रपोज़ल नेक्स्ट 72 आवर्स में, लव प्रपोज़ल मिलते हुए दिख रहा है, ओके, यस। अपॉर्चुनिटी भी आप बोल सकते हो इसको, बिकॉज जो बाकी कार्ड्स की एनर्जी थी उससे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है और शायद जो रिवॉर्ड है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी लाइफ में आए, ओके। द लवर्स, वेरी नाइस, स्ट्रांगली लव प्रपोजल है भाई किसी के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। कोई आपको प्रपोज करने वाला है जो कि आप उनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये भी मुझे दिखता है, ओके। विक्ट्री का ये कार्ड है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत सब्र के साथ रिकन्सिलेशन दिखता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये विक्ट्री का कार्ड है। सो आपको सफलता मिलते हुए मैं देख रही हूँ कि आप कर रहे थे मैनिफेस्ट, बहुत टाइम से हो नहीं रहा था, बट आप फिर भी लगे हुए थे कि होगा होगा होगा। सो हाँ जी, होगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिखता है यहाँ पर रिकन्सिलेशन होता हुआ, जीत मिलती हुई। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको थोड़ा सा शायद थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था किसी बात का। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको अब अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा
जिसके बाद आपको अच्छा लगेगा, आपको वो एक एहसास होता है ना इंसान का कि यार ये क्या हो गया, उससे बाहर निकल जाओगे, कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, जस्टिस, यस, कुछ लोगों के लिए जस्टिस है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही रूड बिहेवियर आपको देखने को मिला। और कुछ ऐसी चीज़ें, अभी मैंने बात की ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर जस्टिस दिखता है। अगर कोई लीगल इशू आपका चल रहा है, ठीक है, और उसका फैसला आना है नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो वो मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, वो मुझे दिखता है। और अगर कोई लीगल इशू है तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई बहुत ही अच्छी सलाह मिल जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने जीत लिया, तो ये तो मेरा ही है। ओके, सो वो एनर्जी है। कुछ और देखते हैं, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड मुझे चाहिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आप खुद ही, ठीक है, कोई और नहीं, अपने आप नहीं, आप खुद ही कुछ एंड करके कुछ नया शुरू करने वाले हो। ठीक है, आप खुद ही करोगे ये चीज़। ऐसा होता है ना कई बारी कि हम नहीं चाहते बट हो जाता है। सी, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते बट यूनिवर्स की तरफ से हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हम तो चाहा ही नहीं, हमने तो ऐसा। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो नेक्स्ट 72 आवर्स है उसमें आप ही कुछ एंड करोगे और आप ही कुछ नया शुरू करोगे। ओके, वो मैं देख रही हूँ। इतनी कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, आप कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस एनर्जी से, उस लो एनर्जी से। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस नेक्स्ट 72 आवर्स में एक कहीं से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आएगी पॉजिटिव, या कहते हैं ना कि इनर स्ट्रेंथ, जिसके बाद आप खुद ही कुछ डिसीज़न लोगे इन नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये मैं देख रही हूँ कि आप कोई डिसीज़न लेने वाले हो, जिस डिसीज़न का रिज़ल्ट ये निकलेगा कि कुछ चीज़ एंड होंगी और कुछ चीज़ शुरू होंगी, और जो शुरू होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। सो अगर आप ऐसा कुछ करोगे भी ना तो ये मत डरना, क्योंकि ये मन में आ सकता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, सही तो कर रही हो ना, या सही तो कर रहा हो ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचना कि कुछ गलत है, नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर है। ठीक है, क्योंकि जो आप नया शुरू करोगे ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, The Emperor, King of Cups, Seven of Swords। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी लाइफ में गाइस, जिनके चेहरे कुछ और है लेकिन उन्होंने बनने की कुछ और कोशिश की है। मतलब उन्होंने अपने आप को दिखाया कुछ और है आपके सामने, लेकिन हकीकत में वे हैं कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसे चेहरे आपके सामने लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, जो कि दोगले हैं, जिनका अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, जो कि दो शक्लें लेकर के चलते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कुछ लोगों के चेहरे पहचानोगे, और हो सकता है कि ये कुछ ऐसे लोग हो जो कि आपके बहुत
क्लोज़ हैं, तो इस चीज़ से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि जब हम जान जाते हैं ना कि किन लोगों से हमें प्रॉब्लम है, किन लोगों से हमें प्रॉब्लम होनी है, तो हम समझ जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बुरी चीज़ नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ कि कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आने वाले हैं। ओके, जो जैसे थे, जैसे दिख रहे थे वैसे नहीं है, यही हकीकत आपके सामने आने वाली है। ऑलराइट, प्रमोशन दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे थे या कोशिश कर रहे थे, तो यस, मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए जो है प्रमोशन भी दिखता है, प्रमोशन भी नज़र आता है। मैं एक चीज़ और गाइड करूँगी गाइस कि थोड़ा सा नेक्स्ट 72 आवर्स में ना ज़्यादा दूसरों पर भरोसा मत करना बस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, कोई, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई आपसे झूठ भी बोल सकता है और शायद आपको उस पर बिलीव हो जाए, तो थोड़ा सा बस यहाँ पर अवेयर रहना है। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं और क्या आता है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, आप कुछ शुरू करना चाहते हो, मतलब बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को सोचते हुए कि कुछ शुरू करना है, कुछ शुरू करना है, ठीक है, आप चाहते हो उसको शुरू करना, बट कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, मतलब कि कुछ बनाव नहीं बन रहा। वैसा होता है ना, जैसे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मुझे टैरो रीडिंग्स करनी है बट मेरे पास कार्ड ही नहीं है, राइट, तो कार्ड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी मैं टैरो रीडिंग्स कर पाऊँगी, राइट। सो ऐसा ही मुझे कुछ दिखता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट कुछ है नहीं आपके पास। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो मिल जाएगा, या आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे उसका, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो चीज़ की वजह से आपका काम बहुत टाइम से अटका हुआ था, नेक्स्ट 72 आवर्स में उसका सल्यूशन आपके पास होगा, या तो वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप उसका कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल लोगे कि कैसे मुझे इसको आगे लेकर के जाना है। ऑलराइट, तो वो चीज़ मुझे दिखती है, कोई बहुत अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो लोग भी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ। ओके, और समझ आ गई होगी कौन आप भी, मैं बोल रही हूँ कि जिसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, शुरू करना चाह रहे थे, ये जो बात बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये समझ लग जाएगी कि हाँ ये मेरे लिए था, क्योंकि मुझे ही नहीं मिल रहे हैं, मैं ही कुछ शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए है मैसेज, राइट। तो इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। सो उन जिनके लिए मैसेज है उनको समझ आ गई होगी, और जिन लोगों का ये मैसेज नहीं है ना, उनको लगेगा ये क्या बता दिया। तो तो जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए तो मैं इतने सारे कार्ड्स देख रही हूँ। ओके, चलिए जी, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, कितना प्यारा कार्ड है ये, बहुत प्यारा कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, बट इसका कॉम्बो अच्छा होना चाहिए। ओके भैया, आपका कोई पास्ट से कोई शख्स आ रहा है आपकी लाइफ में वापस। वो कहते हैं ना कि समय दोहरा रहा है खुद को, तो वही मैं देख रही हूँ कि समय दोहरा रहा है खुद को। पास्ट से कोई शख्स आपकी लाइफ में वापस से कम बैक कर रहा है। कोई है जिसके साथ आपका पास्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और ये शख्स इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में। ये फिर से आ रहे हैं भाई नेक्स्ट 72 आवर्स में, इनकी तरफ से कॉल, मैसेज या खुद ही आ सकते हैं मिलने के लिए, जैसे कि अपनी बाइक वगैरह निकाली और पहुंचे सीधा, तो वो दिखता है। ओके,
तो कोई पास से शख्स आ रहा है। वही मैंने बोला ना कि कार्ड बहुत अच्छा है व्हील ऑफ फॉर्चून का, बट कॉम्बो अच्छा आना चाहिए। सो या अब कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगा। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो चाहते हैं किसी को बुलाना, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं अच्छा मैंने तो उसको मैनिफेस्ट किया वो आएगा, बट कोई और ही आ रहा होता है पास से उठ के, होता है ना, कई बार ऐसा होता है। सो ये तो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में पता चलेगा कि आपके पास से कौन आ रहा है, बट ये शख्स आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, ये जान लो आप, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब इसका पता नहीं चलता, कभी इसका मूड ऑफ होता है, कभी इसका मूड अच्छा होता है, कुछ पता नहीं होता, ये कुछ ऐसा ही शख्स है। चलिए और देख लेते हैं। और नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, दी एम्प्रेस एम्प्रर आता है ना, वहाँ एम्प्रेस ज़रूर आती है। ये चीज़ मैंने बहुत नोट किया है रीडिंग में कि जहाँ एम्प्रर होता है ना वहाँ एम्प्रेस आती है। और रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप हो ऐसा ही हो कि जहाँ आप हो वहीं आपके पार्टनर हो वही चीज़ है। अच्छा 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके जी। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये मैं देख रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी आपको, सो उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल सकती है, ओके, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और अगर आप शादी को लेकर के परेशान थे तो मुझे ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है आपके लिए, ओके, ये दिखता है मुझे कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ जाएगा। बट कोई गुड न्यूज़ तो पक्का है। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि आपसे एज में बहुत छोटा है, तो मैं देख रही हूँ कि कोइंसिडेंटली आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है, वो एनर्जी है। जैसे कि आपके रिलेटिव्स में से ही है, ठीक है, बट कभी ऐसा हुआ था कि लाइक होता नहीं है कि पसंद आ जाते हैं, कहीं शादी वगैरह में मिले, पसंद आ गया, बातचीत भी हो गई, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या कि घर वालों ने कहीं और शादी करवा दी, तो वो चीज़ें हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है, देखो जिनके लिए मैसेज है उनको मिल जाएगा, सभी पर्सनली मत ले लेना इस चीज़ को। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप उन शख्स से, क्योंकि वो आपके रिलेटिव्स में से ही हैं, तो उन शख्स से आप नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल सकते हो, वो चांसेस मुझे दिखते हैं, ठीक है, कि उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है फिर से, ओके। और ये आपसे एज में छोटे हैं, ये याद रखना, मैंने इतने सारी चीज़ें बता दी, एज में छोटे हैं, रिलेटिव्स में से हैं, पहले इनके साथ कुछ ना कुछ इमोशंस फीलिंग्स रहे हैं, आप दोनों के ही रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ। तब आपको लग गया होगा अंदाज़ा कि किसके लिए मैसेज है, ओके। इसीलिए मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ गाइस, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये हमारे लिए। वरना क्या होता है कि भाई पर्सनली ले लेते और वैसा नहीं होता, फिर हर्ट होते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी। एक कार्ड और मुझे चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उसमें लॉस हो गया, ग्रो नहीं कर पाए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दुख में हो, कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है, कुछ ऐसा, या तो पास्ट में मेहनत की वो रिज़ल्ट नहीं लेकर के आई, कहीं पैसे इन्वेस्ट करें वो रिज़ल्ट लेकर के नहीं, या फिर पैसों की कमी, ठीक है, कि घर में ज़रूरत है पैसों की लेकिन पैसों की कमी है। मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अच्छा खासा गेन करोगे, जैसे आपका कोई बिज़नेस है, ओके। और जैसे कि होता नहीं है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर ही एक तो होता है कि
भाई लंबे समय तक कोई चीज़ें हम ऐसी होती है कि अर्न करते रहते हैं लंबे समय तक, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि भाई रोज़ का है कि हर दिन ही अलग अलग कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं है। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हो, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो कि काम तो आप कर रहे हो, बिजनेस तो आपका चल रहा है, लेकिन बहुत लो चल रहा है, मतलब कि बहुत धीमा चल रहा है। जितना सोच कर के आपने शुरू किया था उतना तेज़ी से नहीं चल रहा, तो आपको पैसों की डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, हर इंसान को होती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उसमें आपको अर्न होगा अच्छा सा, जिससे कि आपकी पैसों की प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि आप दुखी हो उस बात से, तो अगर आप दुखी रहोगे तो कुछ नहीं होना है, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान देना, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बट गेन करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ओके। किसी को पैसे दिए थे बट नहीं मिल रहे, तो वो मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। कहीं इन्वेस्ट किया था लेकिन घाटे में गए, तो मुझे अर्न करते हुए भी दिख रहे हो, ओके। सो पैसों की तंगी जो चल रही थी, पैसों की जो प्रॉब्लम चल रही थी, नेक्स्ट 72 आवर्स में उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है और दिल तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। बट चिंता मत करो, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको राहत की सांस लेने को मिलेगी, ओके। ये मुझे दिखता है क्योंकि जहाँ यहाँ पर जो पैसे बिखरे पड़े हैं ना, यहाँ आपने उनको कंट्रोल कर लिया, ओके। ये जो आपके हाथ में ही नहीं है, बस आप सोच रहे हो, ये आपने पा लिया। तो नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इसको कैंसिल कर दो, इस एनर्जी को, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा अपने आप को नहीं हर्ट करना फालतू की चीज़ें सोच सोच करके, ठीक है। सो ये है मैसेजेस। अच्छा, कुछ गाइडेंस क्या, मैं यहाँ से मोनोलॉजी का कोई कार्ड देखती हूँ, रेंडमली मैसेज लेते हैं, देखते क्या मैसेज आता है, ठीक है। कुछ सोच करके नहीं लेंगे, अभी हम मैसेज ले लेंगे। एक होता है ना कि हम गाइडेंस का सोच करके ले, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, हम बस कार्ड लेंगे, जो मैसेज आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेज आता है। It's time to release negativity. Don't let your past hold you back. हाँ जी, तो इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए गाइडेंस है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स में नेगेटिविटी को दूर करना, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको पकड़ पकड़ के वहीं वापस खींचे। जैसे कि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है गाइस, जिससे हम निकल ही नहीं पाते। कोशिश करना कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर पाएँ, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएँ। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी मुश्किल होता है, ओके। मुश्किल होता है कभी कभी अपने आप को आगे लेकर के जाना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप वही कोशिश करोगे, आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको पास्ट बार बार खींचेगा अपनी तरफ। मतलब कि आप जितना रिलीज़ करने की कोशिश करोगे नेगेटिविटी को, उतना ही वो आपके पीछे पीछे भागेगी। तो यहाँ पर ना बस थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आप कर जाओगे। अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट या नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हो, यस ऑफ कोर्स आप निकल जाओगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पास्ट बार बार वो नेगेटिविटी खींचेगी, क्योंकि वो स्ट्रांग होती है, इतने दिन से हमने पाली हुई होती है, हमने इतने ज़्यादा शुरू से ही हम सबसे पहले नेगेटिव ही थॉट सोचते आए हैं, पॉजिटिव तो कुछ दिनों से सुन करके सोचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो मुश्किल होगी ना कि अपने आप को नेगेटिव थॉट आते ये कहना कि नहीं पॉजिटिव सोचना है, तो थोड़ा तो तकलीफ़ होगी उस चीज़ में, लेकिन निकल जाओगे आप। करना क्या है कि जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको कैंसिल करके, नहीं, ये खुद को बोलना है, नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। बस इतना सा अगर आप करते रहोगे ना, तो इससे भी एक दिन आदत बन जानी है आपकी, और आदत जैसी बन गई वैसे फिर तो नेगेटिव
जो थॉट्स हैं उनके छक्के चौके उड़ने वाले हैं, क्योंकि आदत की बात है सारी चीज़ें। अगर हम ये बार बार अपने आप को टोकते रहे, हम कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, हम अपने आप को टोके, ठीक है, कि नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो फिर पॉजिटिव ही सोचेंगे, राइट। और एक दो बारी अगर टोका, अगर एक दो बारी ऐसे चलता रहा हमारे साथ खुद के साथ, तो हमें आदत पड़ जानी है, फिर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। अपने आप ही दिमाग ना नेगेटिव थॉट को आते, अपने आप हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं हमें पॉजिटिव सोचना है, नहीं, अपने आप ही दिमाग उसको चलता कर देगा। तो बस वही है कि कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, ये हमेशा की नहीं है, और आप इससे निकल जाओगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो बस, अगर आप कोई भी नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहते हो तो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट तो अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में पता चलेगा, बट ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि क्या लगा, कैसा लगा, रेजोनेट किया नहीं की, तो ज़रूर से मुझे शेयर करना अपना जो भी आपका सोचना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।